मैं कहता हूं आप इतना काम किए हैं तो इस चुनाव विधानसभा जो आने वाला उसमें जीत के दिखा दीजिए तो हम समझेंगे कि आप काम। उनका जो पेंशन 400 जो आदरणीय जीतनराम मांझी जी ने 200 से 400 किया। हमारी पार्टी का ठीक है डिमांड 2000 था, लेकिन 1100 करके उन्होंने भी एक इतिहास रचा है, इसको हमको नहीं भूलना। चुनाव दे दोगे तो तोड़ ही देगा ना, तो जो व्यक्ति बना ही नहीं कर रहा करेंगे ना। इस बार एनडीए का जो भी सिपाही आएगा उसको जिताएंगे ना। बहुत हो गया, कुछ यहाँ के जो माननीय हैं वो हमेशा 2-4 लोगों को रखते हैं, हम भी उनके साथ मंच शेयर किए हैं। कुछ 4-5 लोग रहते हैं खाली बखान करने में रहते हैं, फलना योजना फलना योजना फलना योजना। कहने का मतलब है कि बोध गया विधानसभा को वो कनॉट प्लेस बना दिए हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं, ऐसी बात करते हैं जैसे लगता है इस विधानसभा में एक भी काम बचा नहीं है। और तेजस्वी यादव जी से भी ज्यादा वो काम विधानसभा में कर दिए। भाई तो तेजस्वी यादव जी का नाम क्यों लेते हो, ये व्यक्ति का नाम ले लो। मैं कहता हूं आप इतना काम किए हैं तो इस चुनाव विधानसभा जो आने वाला उसमें जीत के दिखा दीजिए तो हम समझेंगे कि आप काम किए हैं। परिवर्तन का नाम आज से आगाज हो गया है और उसका बिगुल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर ने फूका है। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपके विश्वास से, आपके आशीर्वाद से अगला विधानसभा का मुंह नहीं देखेंगे। साथियों, ये सही समय है जो एनडीए की सरकार है, जो देश में चल रही है, राज्य में चल रहा है, जिसका नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। जिस तरह से बिहार के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए काम किया जा रहा है, जनता का विश्वास हमारे साथ है। अभी आज के पेपर में आप पढ़े होंगे किस तरह से हमारे माता बहन जो वृद्ध हैं, जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, उनका जो पेंशन 400 जो आदरणीय जीतनराम मांझी जी ने 200 से 400 किया। हमारी पार्टी का ठीक है डिमांड 2000 था, लेकिन 1100 करके उन्होंने भी एक इतिहास रचा है, इसको हमको नहीं भूलना है। हमारी जो जीविका दीदी है करीब 1 करोड़ 40 लाख के आसपास है, उनका भी मानदेय बढ़ा दिया गया है। और जो समूह का जो इंटरेस्ट रेट होता है उसमें सरकार जितना भी बैंक लेगी 3% सरकार देगी। तो आपको जो आप लोग जीविका से जो लेते हैं, पैसा लेते हैं, अब ज्यादा पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा, कम पैसा चुकाना पड़ेगा। ये सरकार ने घोषणा किया है साथ। और सबसे बड़ी बात, जातिगत जनगणना हुई, उसमें 94,94,000 लोग गरीबी रेखा से, 94,000 परिवार, लोग नहीं, लोग जोड़ दीजिएगा तो 5 से अगर गुना कर दीजिए तो 5 लाख हो जाता है। और वहां पर 2-2 लाख उन परिवारों को मिलेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हम देने का काम करेंगे। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, जन कल्याण की बहुत सारी बातें हैं। अभी आने वाला है, आप देखेंगे कि आपके विकास के लिए, आपके भले के लिए, आपके बेहतरी के लिए, चाहे अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति के हो, अल्पसंख्यक समुदाय के हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, हमारा युवा साथी हो, वृद्ध जन हो, उनके कल्याण के लिए सरकार बहुत सारी योजनाओं को घोषणा नहीं लागू करने जा रही है। घोषणा तो कौन कर रहा है? तेजस्वी यादव जी। जब मुख्यमंत्री बने ही नहीं भैया तो कैसे तुम दोगे? हाथ में झुनझुना, बंदर के हाथ में झुनझुना दे दोगे तो तोड़ ही देगा ना। तो जो व्यक्ति बना ही नहीं कर रहा हम दे देंगे। और नीतीश कुमार जी दे दिए तो कौन ज्यादा बड़ा, नीतीश कुमार जी के तेजस्वी यादव? वो तो खाली कह दिए कि हम देंगे, अब क्या कहते हैं हमने कहा था इसलिए नीतीश कुमार दे दिए। भैया और बहुत सारी बोलो ना भाई, नीतीश देते जाएंगे, हमारा गरीब का भला होगा, इसमें क्या बुराई है? क्या तो बोलते जाइए, अच्छी बात है। बोलने के लिए आप विपक्ष के नेता हैं, इसलिए आपको बोलने का अधिकार है, बोलना ही चाहिए आपको, बोलिए। लेकिन देने का काम तो श्री नीतीश कुमार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, आपका तो काम नहीं है देने का। आप सिर्फ बोल सकते हैं, देने का काम हमारे सरकार को है, जो केंद्र में है और राज्य में है। और आपके विकास के लिए सरकार हर तरह प्रयास कर रही है। इसलिए हम इस मंच के माध्यम से कहने आए हैं, साथियों आप गरीब भाई हैं, हम लोग के परिवार हैं। और जिस जोश के साथ यहाँ पर आप सब यहाँ खड़े हैं, खास करके युवा साथी हैं, जितना जोश से आप गाना सुन रहे हैं,
मांझी ब्रांड आप कह रहे हैं, मांझी जी के लिए गाना गा रहे हैं, उनके उत्साह में कर रहे हैं। वोट में भी यही उत्साह दिखना चाहिए, दिखेगा ना? वोट में ही होना चाहिए उस व्यक्ति को जो व्यक्ति एक कहता है कि सारा काम हम कर दिए। सही नंदलाल जी बोले हैं, मेरा विभाग है लघु जल संसाधन, और इस बोध गया विधानसभा में हमारे विभाग से अभी 84 जगह काम चल रहा है और 110 करोड़ रुपया का योजना यहाँ चल रहा है। और नाम माल महाराज का, मिर्जा खेले होली। क्या वो तो आदत है ना भैया, जमीन आपका है क्या? आपका जमीन है, हड़प कौन लेता है? ये सब जानते हैं ना। आपके घर के आगे घर में जरूरा है, सामने से दीवार खड़ा कर देता है, करता है ना। ये तो आदत है उसका। आपके नाम से परवाना मिला हुआ है और कब्जा किए हुए आप ब्लॉक में घूम रहे हैं, हम लोग के पास ऐसा करता है ना, तो उसका आदत है। लेकिन उसका जवाब एक ही है कि जो 25 में अक्टूबर नवंबर में वोट होने जा रहा है, एक एक वोट दे करके यहाँ के जो एनडीए के प्रत्याशी हो, चाहे हम पार्टी का हो चाहे कोई पार्टी का, उसको जिता के भेजे, तब मांझी का ताकत न आएगा ना, तब लगेगा सही में 60,000 वोट है फतेहपुर में। क्या है ना? और जितना युवा सब है, एक एक वोट नहीं, सबको 10-10 वोट दिलवाना है, देना नहीं है, दिलवाना है। क्या दिलवाओगे ना? जितना मोबाइल है सब सोशल मीडिया पर पूरे देश में प्रचारित करना है और पूरा जिंदाबाद लिखना है, जीतन राम मांझी जिंदाबाद। इतना जिंदाबाद लिखो कि विपक्षी भाग जाए तुम्हारे यहाँ से। कोई कुछ नहीं कर सकता मांझी को, कोई कुछ कर सकता है किसी में क्षमता? जब हम पहाड़ तोड़ सकते हैं तो यहाँ से हरा नहीं सकते हैं, भगा नहीं सकते हैं। विकास पुरुष कह रहे हैं, अरे विकास पुरुष तो नीतीश कुमार है, जंगल राज से शांति मंगल राज लाने वाला, और उसके हम लोग साथी हैं। हम लोग ने मिल करके यहाँ पर शांति व्यवस्था बहाल की है। हमारे जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो आपके लिए काम किए ना, आपके विश्वास, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाए ना। तो कहता हम लोग यहाँ पुरुषार्थी हैं, हम लोग काम करते हैं गरीबों के लिए, हम गरीबी को देखे हैं। और कोई कहता है कि हम बढ़ता विकास पुरुष हैं, सही तो बात है। अगर सब काम कर दिए थे, ग्राउंड में कीचड़ क्यों नजर आ रहा भाई? सब जगह तो अच्छा अच्छा नजर आना चाहिए। तो बोलने वाले को बोलने दीजिए। कुछ लोग हैं कि हम लोग के काम को सीला प्लेट लगा रहे हैं, गाड़ी में सीला प्लेट लेके घूमते हैं, जहां मौका मिला और गाड़ दिया, फिर प्रेस भाई को बुला दिए कि हमने काम किया है। मैं बता देता हूं कि लघु जल संसाधन से 110 करोड़ का काम चल रहा है और अभी बहुत जल्द 40 से 50 करोड़ का योजना और आने जा रहा है। चाहे टनकुप्पा का नारायण बांध हो, चाहे फतेहपुर का और बैन हो, यह होने जा रहा है और एक भी काम नहीं रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है, संकल्प है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी हम पहुंचाएंगे और हर क्षेत्र में काम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि एक रोड जो पुराना रोड है, जो टूटा फूटा, उस सबको बना देंगे। और हम पैसा सरकार दे रही है, जनता का पैसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा किया और माननीय यहाँ के बोल रहे हैं कि हम कर दिए। अरे भैया, फोटो खिंचा लेवे से, शिलान्यास से, उद्घाटन कर देवे से आप करिएगा? जनता सब समझती है कि गरीबों के हित के लिए कौन काम करता है, गरीबों के लिए कौन काम करता है और गरीब का साथी कौन है। इसलिए बस इतना ही याद रखना है। और आप सब इस कार्यक्रम के बाद जाएंगे, एक एक बात सोशल मीडिया के माध्यम से अपने लोगों तक पहुंचाएंगे। सब तो नहीं ना आए हैं, पहुंचेगा कैसे? मीडिया से ना, यही मोबाइल से ना पहुंचाएंगे ना, पहुंचाना है। और अपने समाज पर और अपने जात पर गर्व करना सीखना है कि हम ऋषि के संतान हैं, हम ऋषि के संतान हैं। हमको कोई हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता है, हमको कोई हरा नहीं सकता है। अगर हम पत्थर से, छेनी हथौड़ी से पत्थर काट सकते हैं तो तुम्हारा घर भी गिरा सकते हैं, जरूरत पड़ेगा क्या? इसलिए ऐसे ही बने रहे। ज्यादा समय नहीं है, बहुत समय हो चुका है हम लोग